राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आपको पता चलता है कि आप जिस जमीन पर रह रहे हैं और आपकी जिस जमीन पे पीढ़ियां बीत चुकी है, अब वह सरकार ने किसी और के नाम कर दिए, वो भी आपके बिना मर्जी के, और वो नाम है वक्फ बोर्ड। आप गुस्से में है और आप डर में है। फिर आपको ये पता लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ बल्कि मोहल्ले में कई लोगों के साथ हो गया। फिर एक मोहल्ले से चिंगारी भड़क उठती है और देखते ही देखते यह विरोध दंगे में बदल जाता है। पुलिस लाठीचार्ज करती है, फायरिंग करती है और कुछ लोगों की इसमें मौत हो जाती है। ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं बल्कि रियलिटी है, जो कि अभी अभी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ है। 3 लोगों की जान चली गई, इंटरनेट बंद हो गया और यहाँ तक कि हाई कोर्ट को भी इसमें दखल देना पड़ गया। और इसकी जड़ में है वक्फ बोर्ड एक्ट 2025, एक ऐसा कानून जिसको लेकर लाखों लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा कोई कानून है जिसके जरिए बिना नोटिस दिए किसी की भी प्रॉपर्टी पे अपना दावा किया जा सके। क्या वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत है? और सबसे बड़ा सवाल, जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो क्या एक खास समूह के लिए बनाया गया कानून बाकी लोगों के अधिकार को कुचल सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या यह वक्फ बोर्ड एक्ट 2025 पे इसमें ऐसा क्या चेंज हो गया कि इस समय पूरे बंगाल में आग लगी पड़ी है, एक दंगा छिड़ा हुआ है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपने कभी किसी न्यूज चैनल पर नहीं सुना होगा। 3 लोगों की मौत, इंटरनेट सेवा बंद और हालत इतनी बिगड़ गई कि कोलकाता हाई कोर्ट खुद दखल देकर बोला कि अब राज्य सरकार नाकाम हो गई है, तुरंत केंद्र सरकार से सुरक्षा बल भेजा जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल में अचानक से पूरे जिला में इतनी दहशत फैल गई? जिस कानून ने आग लगाई उसका नाम है वक्फ बोर्ड एक्ट 2025। कहा जाता है कि इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड इतनी ताकतवर हो गया है कि वो किसी के इजाजत के बिना आपकी प्रॉपर्टी या भी किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। बंगाल के मुर्शिदाबाद के लोगों ने जब अपने जमीन पे कानून की तलवार लटकी देखी तो वो सड़क पे उतर आए। लेकिन विद्रोह कब भीड़ में बदल गया और भीड़ कब हिंसा में बदल गया ये किसी को पता ही नहीं चला। क्या यह कानून सच में लोगों की संपत्ति छीन रहा है, या फिर यह सिर्फ धार्मिक संस्था की ताकत बढ़ाने के लिए लागू किया गया है, या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा हर एक सच जो किसी ने आपको बताया नहीं होगा। आपने ऊपर जो सुना ये आधा सच था, पूरा सच नहीं था। ये सच है कि वक्फ बोर्ड जमीनों को जल्दी जल्दी लेने लगा था, लेकिन ये जो आपको बताया गया कि कुछ हिंदू समुदाय थे वो रोड पर निकले और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गया, ये बिल्कुल गलत था। ये हुआ कुछ मुस्लिम जो लोग थे वो वक्फ बोर्ड को लागू नहीं होने देना चाह रहे थे और मुस्लिम समुदाय मिलके अपने गुस्सा को दिखाना चाहते थे और वक्फ बोर्ड को लागू नहीं होना देना चाहते थे। क्योंकि नए वक्फ बोर्ड में क्या क्या हुआ है, इसमें सुधार हुआ है जो कि हम इस वीडियो में कवर किए, आप जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम ये भी बताएं कि नए वक्फ बोर्ड में क्या क्या लागू हुआ है, थोड़ा हम आपको समराइज कर देते हैं। नए वक्फ बोर्ड में यह रूल हुआ है कि वही मुस्लिम व्यक्ति जो है अपनी ज़मीन को दान में दे सकता है जो कि 5 साल से मुस्लिम रहा हो ऑलरेडी। और उसके बाद से दूसरा संशोधन ये हुआ है कि अगर ये वक्फ बोर्ड किसी ज़मीन पे दावा करता है, अगर ये वो उसकी ज़मीन नहीं है तो जिसकी ज़मीन है वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। ये दूसरा सुधार हुआ है। ये तो मेन पॉइंट हो गया। अगर पूरी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में जाकर देख लें। और यही कारण है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसे यह बंगाल में लागू नहीं होना देना चाहते थे, जिसके कारण यह दंगा हुआ। और ममता बनर्जी इस एक्ट को भी बंगाल में लागू नहीं होना देना चाहती थी, वो भी मुस्लिमों का सपोर्ट कर रही थी, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। और ना ही हम खुलेआम बोल रहे हैं, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट बताते हैं ऐसा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या वक्फ बोर्ड एक गलत है या फिर वक्फ बोर्ड एक को बंगाल में नहीं लागू होना चाहिए? क्योंकि बंगाल स्पेशल देश है, स्पेशल स्टेट है, उसके लिए कुछ स्पेशल परमिशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए वहाँ का हाई कोर्ट आकर आगे बढ़ा और वक्फ बोर्ड एक्ट को लागू कर दिया है। और यही कारण है कि वहाँ पे मेन दंगा हुआ। दंगे में 3 लोग मर चुके हैं, जिसके कारण यह दंगा और भड़क चुका है और बहुत सारे लोग घायल है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।